भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज एकादशी का महापर्व है। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा पाठ आराधना व्रत किया जाता है और व्रत के लिए जो नियम है वो नियम पालने पर इस शरीर की शुद्धि होती है, इस शरीर की पवित्रता मिलती है और आत्म बल प्राप्त होता है, भक्ति की शक्ति मिलती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जो अनेकों कष्टों को दूर करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं और सहायक बनते हैं। अपनी भक्त की रक्षा इस तरह करते हैं जैसे अम्बरीश की थी। यह कहकर करने लगे दोनों हरि गुण गानो, बीत चली जब द्वादशी तब आया यह ध्यानो। मुनिराज नहीं अब तक लौटे, द्वादशी बीतने वाली है, क्या मुझसे बदला लेने को ऋषि ने यह चाल निकाली है। बिन विप्र जिमाए खाता हूँ तो मुझ पर लांछन आता है, यदि पारण नहीं करूँगा तो व्रत भंग दोष लग जाता है। इतने में आया उन्हें एक बात का ध्यान, व्रत का मैं पारण करूं कर चरणामृत पान। चरणामृत पान किया ही था दुर्वासा आकर गरमाए, बोले क्यों यह क्या होता है मुझको बिन भोजन करवाए। रे धूर्त आज तूने मेरा असहनीय अपमान किया, रखा है मुझे न्योता कर ही खुद चरणामृत का पान किया। ले संभल भूमि पर जटा पटक मैं अभी भस्म कर देता हूँ, जिस मद पर तू इतराता है उस मद को देखे लेता हूँ। यह कहकर पटकी जटा पृथ्वी पर तत्काल निकली, पृथ्वी फाड़ कर कृत्यानल विकराल। लपटी देने को जभी भक्त राज को कष्ट, चक्र सुदर्शन ने किया कर उसको नष्ट। फिर वह जब करने चला दुर्वासा का अंत, मुनि भागे तो चक्र भी पीछे लगा तुरंत। यह देख भक्त की आंखों से वह चले आंसुओं के झरने, मुनि की रक्षा के लिए वहीं प्रभु से प्रार्थना लगे करने। उसुर तपस्वी दुर्वासा इस आफत से अकुलाते थे, चक्र से ना रक्षा होती थी वह जहां कहीं भी जाते थे। पहुंचे रक्षा के लिए ब्रह्मलोक शिवलोक, मिटा नहीं मुनिराज का किसी जगह भी शोक। जब कोई सूझा नहीं इनको अन्य उपाय, त्राहिमाम कह गिर पड़े हरि चरणों में जाए। बोले शीघ्र बचाइए मुझको दया निधान, पूर्ण कर दिया भक्ति ने तप का सब अभिमान। प्रभु बोले इसे हटाने का है मुझको कुछ अधिकार नहीं, बिन भक्तराज के पास गए होगा इससे निस्तार नहीं।
अब तलक प्रार्थना ने उनकी तस्वीर, प्राण बचाए हैं तपसीवर, प्राण बचाए हैं। बीता है 1 वर्ष लेकिन अब तक दोनों बेखाए हैं। अरे भक्तराज, 1 वर्ष से आपकी रक्षा के लिए, इस चक्र से रक्षा के निमित्त कि भक्त ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है और उस ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए वो विष्णु की प्रार्थना कर रहा है। 1 वर्ष तक बीत गए परंतु वह अभी तक भूखे हैं। क्यों? कि भक्त मेरा है, उस भक्त की रक्षा मैं कर रहा हूं और अभिमान बस आपने अपने तप की शक्ति का अभिमान कर उसको नष्ट करना चाहा। अब वही भक्त आपकी रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन से प्रार्थना कर रहा है। 1 वर्ष हो गए। तब किया इशारा चक्र को, वह हट गया तुरंत, भक्त चरण में गिर पड़ा जब देखे भगवंत। मुनिराज कहने उठे, क्षमा क्षमा मैं आया शरण तुम्हारी हूँ। वह बोले, कैसी क्षमा नाथ, मैं सेवक आज्ञाकारी हूँ। हरि अम्बरीश दुर्वासा को तन छाती से लिपटाते हैं। तप और भक्ति का यह झगड़ा यह कह करके निपटाते हैं। क्यों? भक्त और तपस्वी दोनों ही मुझको प्राणों से प्यारे हैं। है क्रोध बुरा, इस कारण ही मुनिराज भक्त से हारे हैं। मुनिराज भक्ति से हारे हैं। भक्त का अपमान करने से ही तपस्वी की हार हुई है और मेरे लिए दोनों महान हैं। तो जगत में क्रोध बड़ा बैताल, ताल ठोक कर बड़ों बड़ों को पहुंचाता पाताल। जगत में क्रोध बड़ा बैताल, हृदय कुंड में क्रोध की जभी धधकती है आगो। स्वाहा होते हैं सभी ज्ञान ध्यान वैराग। तप की ज्वाला भी बुझ जाती जब जलती यह ज्वालो। भक्त जगत में क्रोध बड़ा बैताल, जगत में क्रोध बड़ा बैताल। वैसे ही नर देह को देता क्रोध सुखाए, बलवानों को निर्बल करता क्षण में यह चंडाल। जगत में क्रोध बड़ा बैताल, जगत में क्रोध बड़ा बैताल। यह कह दोनों ने लिए युगल चरण, फिर थामो तू भी सीताराम कहो, अब जय श्री सीताराम। इस प्रकार एकादशी के व्रत का निमंत्रित ब्राह्मण अपमानित किया जाता है तो उसे भी नरक प्राप्त होता है जो भक्ति करता है। और जो ब्राह्मण अभिमान करके अपने को श्रेष्ठ मानकर मर्यादाओं का उल्लंघन करता है और भक्त की परीक्षा लेता है, उससे बड़ा बनता है, तो वो भी हार का सामना करना पड़ता है उस ब्राह्मण को भी। और आज के दिन धारणा जो समाज में है, एकादशी का व्रत करने पर चावल क्यों नहीं खाए जाते। शास्त्र और पुराणों की कथा है, मेधा तिथि एक बहुत महान सृष्टि के सहायक संत थे, महान तपस्वी थे। उन्होंने इस जगत के ताप और पाप को नष्ट करने के लिए, उससे बचने के लिए अपने तन का त्याग किया था। जिस दिन उन ऋषि ने अपने तन का त्याग किया उस दिन एकादशी थी। उस एकादशी ने इन पर इतना फल प्रदान किया कि उनके शरीर के 2 अन्न बन गए, यानी धान
और जौ। इस धान और जौ को प्राण सहित अन्न मानते हैं, जो कि मेधा तिथि के शरीर से प्रकट हुए इस धरा पे जन्म लेकर के स्थापित हो गए। ये ऋषि के अंग होने से चावल विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। जो विष्णु भगवान को ये चावल अर्पित करते हैं उसके अक्षताम समर्पयामि, यानी अक्षत चावल समर्पित करने से संपूर्ण अरिष्टों का नाश हो जाता है और किसी कार्य में क्षति नहीं होती है, अक्षय कार्य पूर्ण होते हैं। और जौ को यज्ञ में आहुति देने के काम में संपूर्ण पापों को भस्म कर देने की शक्ति है। जो मानव इस एकादशी में चावल नहीं खाते वो मांसाहारी नहीं कहलाते। जो चावल खाते हैं वो ऋषि के अंग से पैदा हुए चावल और जौ को खून रक्त का मांस का अंश मानते हैं, इसलिए नरभक्षी और मांसाहारी पाप लगने के योग होते हैं। इसलिए चावल को एकादशी के दिन नहीं खाया जाता, क्योंकि मेधा ऋषि के शरीर से यह दोनों अन्न प्रकट हुए हैं। और जो एकादशी का व्रत रहते हैं और चावल खाते हैं वो मांस खाने के पापी होते हैं और उनके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पापी बन जाते हैं, अर्थात नरक के गामी कर्म बन जाते हैं। दुष्कर्मों में सत्कर्मों का परिवर्तन हो जाता है, यानी सत्कर्म जो होते हैं, पुण्य कर्म जो होते हैं वो पाप कर्म हो जाते हैं और शुभ कर्मों का फल दुष्कर्मों के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए चावल नहीं खाए जाते। बोलो विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। और कथा में एकादशी के अनेकों योग बताए गए। दशमी के बाद अगर एकादशी का प्रवेश होता है उसे कहते हैं दशमी बेधी एकादशी। उस एकादशी में व्रत रहा जाता है तो संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पाप का भागी बनता है। और एकादशी व्रत रहकर ऐसी एकादशी व्रत रही जाती है जिसका पारण द्वादशी में किया जाता है। तो ऐसी भी नहीं एकादशी रहो कि जरा सी एकादशी सूर्य उदय पे हो और उसके बाद द्वादशी हो, वो एकादशी रहना व्यर्थ है, क्योंकि वो पारण जो करेंगे वो त्रयोदशी में करेंगे। तो पारण का विधान है द्वादशी में करना चाहिए। अगर एकादशी थोड़ा है तो थोड़ा ही करके व्रत और द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।